जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में जीके से कम 40 प्रश्न पूछा था साथियों। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके से कम 40 प्रश्न करेंगे, जिसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। उसी लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे जिस लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन रहता है। देखिएगा पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, वो किससे संबंधित होता है। चलिए बताएंगे साथियों किससे संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान संशोधन से। किससे हो जाएगा? तो संविधान संशोधन से होता है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों, जो इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत के नियंत्रक, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ना, वो की नियुक्ति कौन करता है। चलिए, यानी कि CAG मतलब CAG होता है ना, उसका नियुक्ति कौन करता है। तो चलिए बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर छपेगा साथियों। आप लोगों को एग्जाम से पहले ये सारे सवालों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि दामोदर घाटी निगम, यानी कि दामोदर घाटी निगम है, निगम की स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि निगम की स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में विक्रमशिला, ठीक है, विश्वविद्यालय वो की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों किस पाल शासक ने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सामने होगा। और क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोग का चाहिए साथियों, तो सिर्फ आप लोग का एक ग्रुप का एक ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़े। वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं साथियों? तो आप लोग को इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा 8809001754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना होगा साथियों। और इस नंबर पर क्या मैसेज करना होगा साथियों? करना होगा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। मैं एक लिंक भेजूंगा, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखिए इसको आप लोग को अंग्रेजी में आप लोगों को दे दिए हैं साथियों, देखिएगा आप लोग। ठीक है, कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन सा मानता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, जो बिल्कुल, यानी कि MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, यह होगा MS स्वामीनाथन जी होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं एम, ठीक है, MS स्वामीनाथन आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, स्वामीनाथन जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य मंदिर, यानी कि सूर्य मंदिर है ना, वो देव है, वो बिहार के किस जिले में स्थित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि जब सूर्य का मंदिर देव है वो बिहार के किस जिले में होता है। तो औरंगाबाद में। किसमें? औरंगाबाद में होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है वह कौन बुलाता है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है साथियों। इसका सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, आप लोग को 100% बोलना चाहता हूँ साथियों, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिएगा क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, जब प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 9 नंबर यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था वो किनके किन के बीच हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, जब बक्सर का युद्ध हुआ था वो किनके किन बीच हुआ था साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी कि मीर कासिम व अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर हो। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, 1764 में। ठीक है, 1764 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था साथियों, वो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था वो कहाँ में हुआ था साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोखरण में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का अच्छा लग रहा हो, देखिए कहाँ में हुआ था साथियों, पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है लगभग कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है वो हमारा 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। 12 नंबर यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। कहता है, सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील होता है हमारा कौन सा झील होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मीठे पानी का झील होता है हमारा बुल्लर झील होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को इस सबसे पहले मैं आप लोग कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों। ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा साथियों ये वाला क्लास को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि चिपकू आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जब चिपकू आंदोलन प्रारंभ हुआ था हमारे किस राज्य से हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड से हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि समाजवादी शब्द है वो कब जोड़ा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था साथियों। किस वर्ष, 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, 15 नंबर यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय आय की गणना है वो किसके द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनएसओ। एनएसओ को क्या बोलते हैं साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी क्या बोलते हैं साथियों, एनएसओ को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी आप लोग इस तरह के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी और हो जाएगा कार्यालय। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्यालय होता है साथियों। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएसओ को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 16 नंबर यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला होता है वो क्षेत्रफल में कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में जब बड़ा जिला होता है हमारा क्षेत्रफल में होता है हमारा पश्चिम चंपारण। कौन सा होता है, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, 70 नंबर यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है सवाल कि न्यूनतम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है हमारे की घोषणा कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि घोषणा कौन करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्र सरकार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह से हमारे क्या थे, हमारे बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 90 नंबर यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है सवाल कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों को डीएनए का पूर्ण रूप होता है क्या होता है। इसका सही सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेक्सी डेक्सी राइबो होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 20 यानी कि 20 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 20 नंबर सवाल का था, ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है सवाल कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। चलिए बताएंगे साथियों किस गुप्त शासक ने किया था। इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये वाला प्रश्न को आपको नोट कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा सर 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है सवाल कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों ये भारतीय रिजर्व यानी कि आरबीआई की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। याद रखिएगा साथियों इसका सवाल मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो इसका सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक इसका पूरा डेट की अगर बात बोले साथियों तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था सर। ठीक है, ये अगर आप लोग को पता होगा आप लोग को तो बिल्कुल आप लोग को ये वाला सवाल आता होगा साथियों। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग डेली क्लास में अगर आप जुड़ रहे हैं साथियों तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को जरूर पता होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा सर 22 नंबर यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि दांडी मार्च का संबंध हुआ था ना वो हमारा किस आंदोलन से था। चलिए बताएंगे साथियों किस आंदोलन से था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते सर 23 यानी कि 23 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता सवाल कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी इसका पूरा डेट की अगर बात बोले तो 13 अप्रैल। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगर आप लोग को बिहार कार्यालय परिचारी में अगर सिलेक्शन लेना है साथियों तो ये वाला क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो ये वाला क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला साथियों। तो ये वाला क्लास को आप लोग को देखकर चले जाना है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों अस्थायी अध्यक्ष मतलब अस्थायी की अगर बात बोले साथियों तो सच्चिदानंद सिन्हा दिन जी मतलब सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं हमारे क्या थे अस्थायी थे। ठीक है, लेकिन अस्थायी की अगर बात बोलने लगा साथियों कि अस्थायी हमारा कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों अस्थायी पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी की अगर बात बोला साथियों तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में से आप लोग का कोई भी दे सकता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था। तो याद रखिएगा पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके से कम 40 प्रश्न करेंगे साथियों और 40 प्रश्न ऐसे करेंगे जो आपके हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 26 नंबर यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1959 में हुआ था। ठीक है, 1959 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता सवाल कि विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों विटामिन सी की कमी से रोग होता है हमारा स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और पूछा विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग होता है तो रतौंधी कौन सा होगा तो रतौंधी रोग होता है। याद रखिएगा साथियों कौन सा रोग होता है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से पूछेगा साथियों। ठीक है, विटामिन बी की कमी से पूछेगा हमारा बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन वाला डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये विटामिन बी की कमी से हमारा आप क्या होता है साथियों तो बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आप लोग का रिकेटस रोग होता है साथियों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विटामिन डी की कमी से आप लोग का रिकेटस रोग होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा सर 28 नंबर यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले हमारे राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वो कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए बताएंगे इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि बिहार दिवस कब मनाता है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार दिवस मनाता है कब मनाता है। आप लोगों के लिए 2 सेकंड का समय देते हैं साथियों सोचने के लिए। ठीक है,
चलिए बिल्कुल आप लोग बता दिए साथियों, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों को 22 मार्च को, ठीक है, यानी कि बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था साथियों। इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। 32 यानी कि 32 नंबर सवाल कहता है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए बताएंगे साथियों इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वां संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 13 यानी कि 33 नंबर सवाल देखिएगा। कहता सवाल कि शेरशाह सूरी का मकबरा वो कहाँ में होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा है हमारे सासाराम में। कहाँ में? सासाराम में हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों 34 यानी कि 34 नंबर सवाल कहता है साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस हमारे 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए 35 नंबर की यानी कि 35 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है सवाल कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। अगर आप लोग का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा साथियों कि हाँ सर यही आप लोग आपका दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा साथियों कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुआ था साथियों। इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि क्लास मतलब आप लोग का अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर को। ठीक है, आप लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक से बताते हैं साथियों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से आप लोग क्लास में आप लोग डेली आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता साथियों खुदाई यानी कि खुदाई खिदम मतलब खिदम तगार, ये मतलब खुदाई खिदम तगार होता है हमारा आंदोलन है ना, वो हमारा किससे संबंधित होता है। चलिए बताएंगे साथियों किससे संबंधित होता है। चलिए बताएंगे इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि खान अब्दुल गफर खान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों 37 यानी कि 37 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था हमारा 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 38 यानी कि 38 नंबर सवाल कहता है साथियों कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला होता है यानी कि जनसंख्या यानी कि 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो 38 का सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, यानी कि पटना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पटना हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 39 नंबर सवाल देखिएगा। कहता सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे 21 जून को। ठीक है, कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर सवाल देखिएगा साथियों कैसा प्रश्न रहता है लास्ट वाला। ठीक है, देखिएगा लास्ट वाला बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, आप ध्यान से देखिएगा लास्ट वाला क्या कहता है। देखिए कहता है सवाल कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता कितने वर्षों का होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के कार्यकाल यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ना हमारे कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। लेकिन इसी टाइप का अगर पूछेगा साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल होता है यानी कि लोकसभा का अगर पूछेगा साथियों तो लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा तो हमारा 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा पूछा है तो हमारा 6 वर्ष का होता है, लोकसभा पूछेगा तो 5 वर्ष का होता है। इतना आप लोग कंप्लीट तरीके से आप लोग को याद कर लेना। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके से यानी कि जीके से सवाल को कम से कम 40 प्रश्न किया। ठीक है, और 40 प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।